हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पे लगातार लगे होंगे। तो सभी बच्चों का आपके अपने परिवार बैंकर ग्राउंड में मैं स्वागत करता हूँ। तो सभी बच्चे फटाफट जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। सेशन को एक बेहतरीन तरीके से करना है और उम्मीद करता हूँ बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने दिवाली को भी सेलिब्रेट किया होगा। तो भाई अब दिवाली का सेलिब्रेशन हो चुका है, तो फटाफट आ जाइए और अपने सेशन पर काम करना शुरू करते हैं जल्दी से। जो लोग अपने जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा। आज हम लोग नया मॉक पढ़ने वाले हैं जिसका डे कौन सा है, आज डे 8। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं डे 8 को। क्लियर। तो अब डे 8 वाला हम लोग पढ़ने वाले नहीं। चलिए, तो डे 8 में इससे पहले हम लोगों ने 7 मॉक डिस्कस कर लिए हैं। आप सभी लोग चाहें तो उन 7 को देख सकते हैं। बेहतरीन से क्वेश्चन है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। आते हैं सबसे पहली चीज, आपका रोजाना डेली 7 बजे ये सेशन होता है, तो आप सभी लोग इस सेशन को जरूर ज्वाइन करें मॉर्निंग में। आपके हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि एडिटोरियल वन ऑफ द मोस्ट सेशन इंपॉर्टेंट होता है, तो आपके लिए हेल्पफुल होता है हर चीज में। उसके बाद आते हैं अपनी कहानी की तरफ, जो कि आप सभी के लिए एक छोटा सा एक आ चुका है। कई सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं जो बिगनर्स हैं, जिनको फाउंडेशन से तैयारी करनी, जिनका टारगेट 2026 है, तो आप सभी के लिए एक बैच आ चुका है, हमारा फाउंडेशन बैच आ चुका है, जिसमें आप सभी क्या करने वाले हैं, बेहतरीन से सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं। हाँ जी, बेसिक्स से लेकर प्रो लेवल तक जाने वाला है ये बैच। इसका मतलब पीओ और क्लर्क दोनों को कवर करेगा और प्री और मेंस दोनों ही यहाँ पर कवर हो जाएंगे। लाइव के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड बैच भी यहाँ पर मिलेगा। ठीक है भाई, समझ सकते हैं ना कितनी इंपॉर्टेंट चीजें आपको दी जा रही हैं। ये रजिस्ट्रेशन आपके 19 से स्टार्ट है, उसके बाद 27 से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। 27 अक्टूबर से आपकी क्लासेस कंटिन्यू होना शुरू हो जाएंगी। ये बैच आपका एक्चुअल में तो ये 5,000 रुपए का है, बट डिस्काउंट ऑफर में आपको 1499 का मिल रहा है। तो आप सभी लोग इस बैच में भी इनरोल कर सकते हैं, जिनका टारगेट अगले ही साल है अपना। ठीक है ना भाई, टिल 25। जी हाँ, ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर 25 अक्टूबर से पहले पहले एनरोल करते हैं तो आपको ये प्राइस मिल जाएगा, नहीं तो फिर आपको 4,999 पर ही जाना पड़ेगा। चलिए, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली की चीज, आपका रोजाना जैसे हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं इन इक्वालिटी के साथ, तो आज भी हमारा पहला क्वेश्चन इन इक्वालिटी का ही होने वाला है। ठीक है भाई, चलिए टाइमर मैं लगा देता हूं, फटाफट आप सभी को टाइमर के साथ करना है। कई सारे बच्चे आ चुके हैं भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नहीं चल रहा है मेरा बच्चा, गुड मॉर्निंग नहीं चल रहा है ये। ठीक है ना, ये चल रहा है गुड इवनिंग। चलो भाई, कई सारे बच्चे आ चुके हैं भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन है, टाइमर लग चुका है, ध्यान से बनाना है और जल्दी बनाना है। गुड इवनिंग बच्चा, चलो। चलिए चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, चलो। चलिए भाई, टाइम अप हो चुका है, टाइम अप हो चुका है। चलिए चेक करते हैं फटाफट, कई लोगों का आंसर भी आ गया। वाई से जाना है एम की तरफ। बेटा वाई कहाँ दिखाई पड़ रहा है, ये दिखा रहा है। वाई से तो मूव ही नहीं कर सकते, टाटा बाय बाय। टी से जाना है एन की तरफ। टी यहां दिख रहा है, एन यहां दिख रहा है। क्या टी से मूव कर सकते हैं ना, इधर तो कर सकते हैं। कॉमन टर्म हमें चाहिए था, बट यहां पर तो ब्लॉकेज है, इसका मतलब ये भी टाटा बाय बाय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर, ना इधर नॉर के साथ जा रहे हैं। जो लोग डी जा रहे हैं बिल्कुल सही, बेहतरीन, शानदार। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन फिर से 30 सेकेंड ध्यान से बना दो, जल्दी से, फटाफट जल्दी से बना दो 30 सेकेंड्स। जी हाँ, एक्चुअल में तो ये 20 सेकेंड्स के ही क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो स्पीड बनानी है आपको, बनाइए जल्दी जल्दी। तो भाई आंसर भी आ चुके हैं, वेरी गुड, बेहतरीन। ए से जाना है क्यू की तरफ, सॉरी आर से जाना है क्यू की तरफ। तो आर अपना ये दिख रहा है और क्यू कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। आर से क्यू जाने के लिए पहले आपको जाना पड़ेगा एम पर, और एम से जाना पड़ेगा क्यू पर। बिल्कुल चले जाएंगे, बेहतरीन बन जाएगा। जी से एल की तरफ मूव करना है। जी यहाँ पर है और एल कहाँ है, एल कहाँ है, एल कहाँ है, यहाँ। जी से एल जाने के लिए कॉमन टर्म क्या है, एम। तो पहले जी से एम, एम से हम आगे जा ही नहीं सकते, टाटा बाय बाय, ओनली वन हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ए वाले सारे लोग सही जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन फिर से बनाइए जल्दी से, जल्दी से बनाइए इसको भी फटाफट। चलो भाई, टाइम अप होने वाला है भाई, टाइम अप होने वाला है, हो गया भाई। चलिए,
घंटी बज चुकी है ना भाई, घंटी बज चुकी है और समय समाप्त हो गया। तो वाई से ओ की तरफ मूव करना है बेटा, वाई से तो ब्लॉकेज है, टाटा बाय बाय। बी से जी की तरफ जाना है, बी यहाँ पे दिख रहा है, जी यहाँ पे दिख रहा है। क्या बी इक्वल टू आई लिख रहा है, इसका मतलब बी को हम यहाँ भी पुट कर सकते हैं। क्या बी से आप जी पर जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। सेकंड फॉलो, सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ध्यान रखना बेटा, कई बार बच्चे देखते हैं ना, तो यहाँ वाले को अगर बी इक्वल टू आई लिखा है तो आप इसे रिप्लेस कर सकते हो, क्या भाई? हाँ जी, ये रिप्लेस किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, फटाफट बना दो जल्दी से। एक्स से जाना है वाई की तरफ और एक्स से जाना है क्यू की तरफ, फटाफट बता दीजिए भाई क्या आंसर आएगा, जल्दी से बता दो भाई, फटाफट। चलिए भाई, बेहतरीन, शानदार। चलो, एच से जाना है वाई की तरफ, एच यहाँ पर है, वाई वाई यहाँ पर है। पहले हमें एच से जाना पड़ेगा टी पर, टी से जाना पड़ेगा वाई पर, बिल्कुल जाएंगे, हो जाएगा। एक्स से जाना है क्यू की तरफ, एक्स अपना यहाँ दिख रहा है, क्यू यहाँ दिख रहा है। पहले एक्स से टी पर जाओ, फिर टी से क्यू पर जाओ, बिल्कुल चले जाओगे। बोथ आर राइट, ऑप्शन नंबर ई हमारा राइट आंसर। हलवा क्वेश्चन है ये, क्या है? हलवा क्वेश्चन है आप सभी के लिए। 5 नंबर, अगर आपके पास ये 5 क्वेश्चन आ गए ना तो फ्री के 5 नंबर हैं। 5 नंबर फ्री के मिलने वाले भाई, ध्यान से बनाने अपने आप को, है ना? समय को बर्बाद नहीं करना, ध्यान से बनाना। चलो बनाओ बनाओ जल्दी। इनइक्वालिटी एक ऐसा टॉपिक है जो आपको फ्री में नंबर दे जाता है। अगर आपने ठीक से पढ़ लिया ना, एक बार इसके सारे कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं, आपको फ्री के नंबर मिलने वाले, ठीक है ना? चलो भाई, टाइम अप, टाइम अप हो गया है भाई। आंसर आंसर आंसर, हाँ जी आ गए भाई, कई सारे लोगों के आ भी गए। चलो भाई चेक कर लेते हैं। एल से जाना है एक्स की तरफ, एल से जाना है आपको, कहाँ जाना है? एक्स की तरफ। कॉमन टर्म देखना पड़ेगा, वी दिख रहा है तो पहले एल से जाओ वी पर, वी से जाओ एक्स पर, बिल्कुल चले जाएंगे। फिर ओ से जाना है जी की तरफ, ओ आपको यहाँ दिख रहा है, पहले आपको ओ से वी पर जाना पड़ेगा, वी से जी पर जाना पड़ेगा, बिल्कुल चले जाएंगे। बोथ यहाँ पर भी, बोथ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो देखते हैं भाई यहाँ पर क्या आ रहा है, ये ई हमारा राइट आंसर बन जाएगा। तो भाई यहाँ पर आप सभी को अपना स्कोर भी बता देना है। 5 आउट ऑफ 5 वाले कितने, जल्दी से बता दो भाई। 5 आउट ऑफ 5 वाले कितने? भाई हलवा था ये, आसान था, इजी था, आप कर सकते थे। तो 5 में 5 वाले फटाफट बता दीजिए। बेहतरीन, वाह। चलो, तो भाई चलते हैं अपने पजल सेशन की तरफ। चले भाई, एक बेहतरीन सी छोटू सी पजल करते हैं। तैयार हैं आप सभी? तो भाई ध्यान से बनाना है, ठीक है ना? हाँ जी, ये पजल के साथ नहीं है आज। पहला क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट, 1 मिनट का टाइम, फटाफट बना दो। 1.5 मिनट है आपके पास, फटाफट जल्दी से बना दो सभी लोग। मैं हट जा रहा हूँ स्क्रीन से, आप फटाफट बना दो। चलिए भाई जल्दी जल्दी बनाइए फटाफट, जल्दी से। डन डन डन, आंसर आना शुरू हो गए भाई, है ना? आसान था ये, आसान था। मतलब आप लोग 1 मिनट के आसपास तो बना ही देते हो इस क्वेश्चन को, है ना? 1.5 मिनट का टाइम सफिशियंट है। जो लोग नहीं बना पा रहे कोई बात नहीं, पर आगे आप बना लेंगे, बस रेगुलरिटी को मेंटेन करना है। और भाई ये लाइक कम क्यों दिख रहे हैं, जरा इसे लाइक को भी बढ़ा दीजिए जल्दी से, लाइक भी बढ़ा दीजिए फटाफट, जल्दी से बना दीजिए। चलो भाई चेक करते हैं, चेक करते हैं। कई लोग कह रहे हैं आ गया सर, चलो आते हैं, चेक कर लेते हैं भाई। ध्यान रखना, यहाँ पर लिखा है 8 पर्सन स्टैंडिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग अवे द सेंटर। अवे द सेंटर मतलब कि सारे के सारे बाहर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है भाई? तो बाहर की तरफ देख रहे हैं तो बना लेते हैं भाई, एक से ये बनाइए कंडीशन, और केस 2 भी बना लिया क्योंकि जरूरत पड़ सकती।
ये केस 1 हो गया और ये आपका केस 2 हो गया। ध्यान रखते हैं एक चीज समझ लेना, जब हम सारे के सारे अंदर को देख रहे होते हैं तो राइट और लेफ्ट तो आपका सेम होता है, जो आपका नॉर्मली दिख रहा होता है, जो होता है। बट जब आप बाहर की तरफ देख रहे होते हैं तो राइट और लेफ्ट की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। इसका मतलब कि इस बार आपका जो लेफ्ट होगा वो इस तरफ हो जाएगा और जो राइट होगा वो आपका इस तरफ हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये तो केस 1 है। ठीक है भाई, सबसे पहले लाइन में लिखा है ई स्टैंड 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम एफ। क्या यहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करना चाहिए? देखो यहां से स्टार्ट करते ही आपके पास 3 प्लेसेस दूर रखना है, ना राइट बताया ना लेफ्ट बताया, तो प्रोजेक्शन तो यहां पर पहली ही लाइन में दिख गया आपको, है ना। तो आप पहली लाइन से अगर स्टार्ट करते हैं तो प्रोजेक्शन आपको बनाना पड़ेगा। तो लिखा हुआ है ई स्टैंड 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम एफ, तो एफ यहां बनाया। अब 3 प्लेसेस बोला तो ई यहां चिपका दो, है ना। सेम यहां वाले पे देख लो, एफ यहां पर तो 1 2 3 छोड़कर ई यहां पर। क्लियर? चलो तो दूसरा कलर ले लेते हैं ना। 2 पर्सन लिखा हुआ है, 2 पर्सन स्टैंड बिटवीन ई एंड एल। ई और एल के बीच में 2 लोग चाहिए। अब ई अपने पास ऑलरेडी सेटल्ड है, देख लेते हैं। ई और एल के बीच में 2 लोग चाहिए, तो 2 छोड़कर एल यहाँ तो आ ही नहीं सकता, यहाँ तो ऑलरेडी बैठा हुआ है। इसका मतलब कि एल आपका 2 छोड़कर यहाँ आ जाए। सेम यहाँ पर तो हो नहीं सकता, इसका मतलब जो एल होगा आपका 2 छोड़कर यहाँ आ जाए। ठीक है, आगे लाइन जे के बारे में लिखा, एच के बारे में लिखा है एच स्टैंड सेकेंड टू द राइट ऑफ जे। जे के राइट में सेकेंड नंबर पर एच चाहिए, तो भाई जे के राइट में सेकेंड नंबर पर एच चाहिए, कुछ इस तरह। और आगे एक चीज और लिखा है, जे जो है ए स्टैंड एडजेसेंट टू जी, मतलब जे जो है उसके बगल में जी आना चाहिए। जे के बगल में जी आना चाहिए, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। ठीक है, अब हम इसे सेट कैसे करें, आगे भी कुछ पढ़ सकते हैं क्या। एक चीज और लिखा है जी के बारे में, लिखा है जी डज नॉट एडजेसेंट टू ई, का मतलब जी जो है वो ई के बगल में भी नहीं होना चाहिए, ई के बगल में ई नहीं आना चाहिए, है ना। तो अगर मान लो कि जे हम यहां रखते और आई फिर अपना यहां आ जाता, पर जी तब हमें यहां रखना पड़ता जो कि इसके बगल में आ जाता, तो ये कहानी गलत हो जाती। इसका मतलब ये नहीं रख सकते, है ना, यहां नहीं रख सकते। अगर हम जे को यहां रख लें और एच को यहां रख दें तो अपना जो जी है वो यहां आ जाएगा, बन सकता है इस कहानी। सेम इधर आ जाते हैं, जी यहां आनी, अगर मान लो हम क्या करें कि जी को यहाँ जे को यहाँ रखें, ठीक है, क्योंकि यही ऐसी प्लेसेस चाहिए जो मिल रही हो। तो आपका यहाँ पर कौन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका एच आएगा। हाँ जी सर आ सकता है, और जी अपना यहाँ आ जाएगा, पॉसिबल है। अगर इस जी की जे की पोजीशन यहाँ रखते तो हमारा आ ही नहीं सकता था, जे नहीं आ पाता। यहाँ रखते तो आ जाता, अगर जे हम यहाँ रखते तो जी हमारा यहाँ आता, और जी सॉरी जे यहाँ रखते तो एच अपना यहाँ आता, और अगर एच यहाँ आता तो जी आ जाता। इसका मतलब कि बिल्कुल सही, इसका मतलब कि हमारी प्रोजेक्शन सही जा रही है। तो अपन लोगों को क्या रखना है, यहाँ पर जे यहाँ रखना है, आई एच यहाँ रखना है, और जी यहाँ रखना है। ये कंडीशन हो गई, इतनी दोनों के असेस में सेट हो गए। आगे बढ़ जाते हैं, आगे लिखा है ये वाली लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एज मेनी पर्सन स्टैंड बिटवीन के एंड आई। जितने लोग के और आई के बीच में हैं उतने ही लोग के और एल के बीच में है। ठीक है, क्या इनमें से कोई भी चीज अपने पास दिख रही है? नहीं दिख रही, पर आगे पढ़ लो। और लिखा है इसी के बारे में, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ बोथ के एंड एल, मतलब के और एल के राइट में ही काउंट करना है गैप को। ठीक है, तो अगर के और एल के राइट में ही करना है, अपने पास एल मिल रहा है तो एल के राइट में जे दिख रहा है, एल के राइट में जे एक के गैप के साथ है ना, तो के और आई एक के गैप के साथ आना चाहिए। ठीक है, के और आई एक के गैप के साथ आना चाहिए, इसका मतलब फिर के यहाँ आना चाहिए और आई यहाँ आना चाहिए, यही हो सकता है ना। समझ रहे हैं ना क्या चीज, कलर चेंज करते हैं, यहाँ पर आपके पास के आएगा और यहाँ पर आपके पास आई आएगा, एक के गैप के साथ। आगे बढ़िए, इसमें भी देख लेते क्या है कहानी। अगर हम एल के राइट में काउंट करें और जे को, एल के राइट में अगर हम जे को देखें तो 3 का गैप है। अब आपको के राइट में जाना है आई के लिए, अब हम के और आई लाते कहाँ,
के या तो यहाँ या तो यहाँ, यही कहानी हो सकती है। पर ये तो भैया यहाँ पर तो 3 का स्पेस है, पर यहाँ तो 1 का ही दिख रहा। टाटा बाय बाय हो जाएगी, अरे भाई ये कट गया, टाटा बाय बाय हो जाएगी, ये वाला प्रोजेक्शन हमारा सही हो जाएगा। सेम कितने लोगों का आंसर आ रहा, सेम कितने लोगों का आंसर आ रहा, फटाफट जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से, सेम 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 सेम, फटाफट जल्दी बताओ, सेम कितने लोगों का आंसर आ रहा है, जल्दी से बता दो भाई, सेम कितने लोगों का आंसर आ रहा है, आ रहा है, वेरी गुड, चलो बेहतरीन, कई सारे लोगों का सेम आंसर आ रहा है। आसान थी ये पजल। आते हैं अपना नया टॉपिक सिलोगिज्म। 5 क्वेश्चन कवर करने आ गया है फिर से हमारा सिलोगिज्म। भाई ये आपके लिए सबसे बड़ा मतलब कंफ्यूजिंग चैप्टर है, मैंने देखा भी, कई सारे बच्चे इस चैप्टर में फंस भी रहे हैं अपने, है ना। चलो बना दो भाई फटाफट जल्दी से, 30 सेकेंड फटाफट बना दो, 30 सेकेंड है, फटाफट बना दो। चलो भाई डन डन डन। डन का आंसर आ गया भाई, चेक करते हैं, चलो चेक करते हैं ना भाई। क्या लिखा है, ओनली अ फ्यू पोर्स आर पुअर, ओ और पी, और ओनली अ फ्यू इधर से लिखा है ओनली अ, ऑल पोर आर सॉर, ऑल पी आर एस, एंड सम पी आर एडोर, तो सम पी आर, सम पोर आर सॉर, ओ और एस बिल्कुल दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, तो ये हिस्सा दिख रहा है, का मतलब पहला वाला सही। फिर लिखा है ऑल एडोर बीइंग अ सॉर इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे के सारे उसके अंदर जा सकते हैं, जल्दी से, तो जी हाँ जा सकते हैं, क्या होगा, जा सकते हैं, क्योंकि भाई ये जो है पूरा का पूरा अंदर जा सकता है, ऑलरेडी सम के साथ है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। कई सारों का डी भी दिख रहा है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, ये वाला बना दो भाई फिर से, 30 सेकेंड फटाफट जल्दी से बना दो भाई, इसको भी 30 सेकेंड्स के साथ। और भाई लाइक वाइक चिपकाएंगे कि नहीं चिपकाएंगे, हैं, इतनी नाराजगी हो गई है क्या, फटाफट चिपकाओ जल्दी से। जो लोग लेट जुड़ रहे हैं, कई लोग देखो लेट भी आ रहे हैं, फटाफट लेट वाले भाई अपना लाइक करो भाई, अपनी अटेंडेंस मार्क करो फटाफट जल्दी से। चलो, only a few फ्लोर आर फोर, फ्लोर, फ्लोर एंड फ्लोर तो अलग अलग में, एफ और यहाँ पर एफ एल कर लेते हैं, only a few इस तरफ से only a few हो गया, ठीक है भाई। ऑल फ्लोर आर डोर, then all door are board, all door are board। कितने लोगों का सेम फिगर आ रहा है, कितने लोगों का सेम फिगर बना था, चल आगे देखो भाई। सम फ्लोर आर डोर, सम फ्लोर आर डोर, तो भाई क्या कुछ फ्लोर डोर है, सम फ्लोर आर डोर बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल ये वाले, है ना, दिख रहे हैं, का मतलब सम पहला सही। ऑल बोर आर फोर, भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, सारे के सारे अंदर हो ही नहीं सकते, टाटा बाय बाय, ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो हमारा राइट आंसर आ जाएगा, पहला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ये वाला बना दो जल्दी से, 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, चलो बनाओ, जल्दी से बनाओ इसको, जल्दी से।
चलिए भाई, टाइम अप हो गया है ना, टाइम अप हो गया है। क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ओनली अ फ्यू टूर आर टॉर, मतलब ये देख रहे हो, यहाँ पर एग्जामिनर नया जादू खेल रहा है। क्या है? बार बार कुछ ऐसे ही वर्ड रखता है आपके सामने। देखो यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखो, पीछे वाले में तो 2 बार एफ दे दिया है ना। इससे पीछे वाले में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ अजीब अजीब से वर्ड दे दिए, जो मतलब प्रोनाउंस करने में आपका सेम प्रोनाउंसिएशन लिखे। तो भाई ये भी जादू करता है वो, ठीक है ना। यहाँ पर टी लिखा है, TOUR और TORE, बस थोड़ा सा ही अंतर है, पर अपना फिगर बनाते समय ध्यान रखना है। TOUR और दूसरा क्या हो जाएगा, TORE ना, ये थोड़ा सा जरूरी है। सम टॉर आर सॉर, सम टॉर आर सॉर, सॉर या स्कोर, सॉरी स्कोर, एंड ऑल स्कोर्स आर स्कोर। सम टॉर आर स्कोर, कुछ टॉर जो है वो स्कोर, टॉर यहाँ पर, स्कोर यहाँ पर, टाटा बाय बाय। ऑल टॉर कैन बी रोल, क्या सारे के सारे जो टॉर, सारे के सारे जो टॉर है, क्या वो रोर हो सकते हैं? ध्यान से बताइएगा, क्या सारे के सारे जो टॉर है वो रोर हो सकते हैं? तो भाई डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही हो जाएगी। का मतलब कि सेकंड फॉलो आएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखो फिर से वही जादू, फिर से वही जादू, कोर वाला। कोर और कॉर बनाओ, कोर एंड कॉर बनाओ। इसका आंसर दे दो भाई जल्दी से। चलो देख लेते हैं, है ना, इसको भी देखते हैं क्या आएगा। ओनली अ फ्यू कॉर आर कॉर्प, कॉर एंड कॉर्प, ओनली अ फ्यू, नो कॉर्प इज अ बोर एंड ऑल बोर आर ब्लू, ऑल बोर आर ब्लू, ठीक है। क्या दिया है पहला, सम कॉर्प आर ब्लू, कॉर्प कहाँ है, यहाँ पर है, नहीं कॉर्प यहाँ पर है, ब्लू यहाँ पर है, कह ही नहीं सकते, टाटा बाय बाय। फिर बोल रहा है नो ब्लू स्कॉर्प, नो ब्लू स्कॉर्प, टाटा बाय बाय नहीं कह सकते, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। इसका मतलब कि दोनों देखा तो ब्लू, ब्लू और ब्लू दिख रहा, कॉर्प कॉर्प दिख रहा, सम और नो दिख रहा। भाई कुछ लोग तो हमारे खेल गए, वो कह रहे हैं नाइदर नॉर, है ना, वो लोग कह रहे हैं नाइदर नॉर, पर भैया ये नाइदर नहीं था, ये था आइदर और। ऑप्शन नंबर बी, क्या था ये, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर था। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखा करो, फ्लो फ्लो में बहको नहीं, है ना, बहकना गुनाह है, जो बहका वो गया। चलो भाई अगला क्वेश्चन ये रहा, 30 सेकेंड जल्दी से, 26 ही सेकेंड दिए मैंने, 30 भी नहीं दे रहा हूं। अब मैं धीमे धीमे आपके टाइम लिमिट को भी कम कर रहा हूं। बनाओ, बनाओ भाई फटाफट जल्दी, जल्दी से बनाओ भाई, टाइम अप होने वाला है। चलिए भाई टाइम अप हो गया है, बनाते हैं, है ना भाई, बनाते हैं इसको। ओनली अ फ्यू स्टोर्स आर आर्स, तो स्टोर्स बनाए और आर्स, और ओनली अ फ्यू बनाया इधर से, ठीक है ना। के बाद लिखा है ऑल आर्स आर योर्स, ऑल आर्स आर योर्स, ऑल आर्स आर योर्स। फिर लिखा है सम योर्स आर मोर, ठीक है,
फिर पहला कंक्लूजन लिखा है ऑल स्टोर्स कैन नेवर बी अ योर, सारे के सारे स्टोर कभी भी योर नहीं हो सकते। तो भाई आप एक बात बताओ, स्टोर यहाँ पर योर यहाँ पर, स्टोर तो पूरा पूरा अंदर जा सकता है ना, पर ये कह रहा है कभी भी नहीं हो सकता, तो गलत हो गया। कभी भी नहीं हो सकता तो ये गलत हो गया। फिर लिखा है नो आर इज वोर, नो आर इज वोर, नो आर इज वोर नहीं कह सकते, तो ये भी गलत। नाइदर नॉर के साथ जाएंगे क्योंकि आइदर की कोई कंडीशन दिखाई हमें नहीं पड़ रही है ना, नहीं दिख रही। इसका मतलब 5 आउट ऑफ 5 वाले जरा आ जाओ स्क्रीन पर फटाफट, जल्दी से जरा अपना स्कोर के साथ 5 आउट ऑफ 5 वाले आ जाओ सभी लोग फटाफट। हाँ जी, बिल्कुल शानदार मजेदार है ना। चलो भाई, भूमिका का भी आंसर आ चुका है, बेहतरीन। 5 आउट ऑफ 5 वाले फटाफट आंसर दो जल्दी से। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं ना, और वो है फिर से एक पजल। क्या है? फिर से एक पजल है, 1.5 मिनट का टाइम ले लो, फटाफट बना दो जल्दी से, जल्दी से बना दो 1.5 मिनट के टाइम के साथ।
ठीक है, ले भाई गड़बड़ हो गया, माइक ही बंद था, है ना। चलो कोई बात नहीं, समझ लेते हैं दोबारा से, एक बार मैं बता देता हूँ, माइक बंद था, दोबारा से को रिपीट कर देता हूँ, सुन लेते हैं। हाँ जी, मैंने कमेंट पे ध्यान नहीं दिया, ऑडियो 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 आ रहा था। देखो भाई, डब्लू कहाँ पर आने वाला था, इवन पर आना था, डब्लू को हमने यहाँ रखा, डब्लू को हमने यहाँ रखा, डब्लू को हम नीचे भी ला सकते थे, पर अगली लाइन पे वो एलिमिनेट हो गया तो हम नहीं ला रहे थे, तो डब्लू हमारा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा कि उसने बोला जो टी के नीचे, जो टी है वो डब्लू से नीचे रहेगा, दो को छोड़कर, तो भाई दो को छोड़कर लगाया, दो को छोड़कर लगाया, इन पॉसिबिलिटी से तो वो आता ही नहीं है ना, ये नहीं ली, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, यहां पर बोला जितने ही टी से ऊपर थे उतने ही एस के नीचे थे, तो भाई टी के ऊपर कितने थे यहाँ पर, पता नहीं, एस टी के ऊपर का छोड़ दो, टी के नीचे एक था तो एस के ऊपर एक कर दिया, टी के नीचे एक दो तीन थे तो एस के ऊपर भी एक दो तीन कर दिया, यहां तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब वी और आर को रखना था, है ना, किसको, वी और आर को रखना था, तो इसने सिंपल बोला जो वी है वो ऊपर होगा आर से 1% के गैप के साथ, इन दो जगह पर पुट हो सकता है, यहाँ 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 यहाँ, ठीक। अब आगे बढ़ो, यहाँ पर एक चीज और लिखी है, नाइदर वी नॉर आर प्लान आफ्टर, नहीं, एडजेसेंट टू डब्लू, डब्लू के अगल बगल वी और आर नहीं आने चाहिए भाई, अगर वी और आर यहाँ पुट करते हैं तो डब्लू के अगल बगल आ जाएगा, इसका मतलब वी यहाँ पर, आर यहाँ पर, यहां पर पुट करते हैं तो कोई ना कोई आ जाएगा, इसका मतलब बी यहां पर, आर यहाँ, फिर क्या लिखा हुआ, एज मैनी पर्सन प्लान बिफोर वी एंड, अच्छा, जितने लोग पी और एस के बीच में हैं उतने ही लोग टी और क्यू के बीच में होंगे, क्या कह रहा कि जितने लोग वी और एस के बीच में हैं उतने ही लोग टी और क्यू के बीच में, ठीक है। पी और एस के बीच में यहां देखो कितने हैं भाई, पी और एस के बीच में एक, तो टी और क्यू के बीच में भी एक, टी और क्यू के बीच में भी एक, तो क्यू की पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ बन जाती है, क्यू यहाँ हो सकता है और क्यू यहाँ हो सकता है ना, क्योंकि बराबर लाना था। इधर देखो, वी और एस के बीच में कितने लोग, एक दो तीन, तो टी और क्यू के बीच में कितने लोग, एक दो तीन छोड़कर क्यू यहाँ पर, इसमें सिंगल कंडीशन, यहाँ पर दो केसेस आ रहे थे, दूसरे केस को हम पुट भी कर लेते, जैसे लिख लेते डब्लू क्यू एस टी, ठीक है, पी और आर, ये कर लेते हैं, है ना, तो सही रहेगा। अब एक बार आपका जो क्यू हो गया वो यहां से हट जा रहा है, क्यू एक बार नीचे फिक्स, अरे भाई, क्यू आपका एक बार नीचे फिक्स हो रहा है और एक बार यहाँ फिक्स हो, ठीक है भाई। ये केस नंबर ए का ही सेकंड आ चुका है, मतलब थर्ड केस आ चुका है, यहाँ पर तीसरी कंडीशन क्रिएट हुई थी, ठीक। आगे बढ़ लेते हैं, 110% ये लाइन इसको डिसाइड कर देगी क्या होने वाला, पी बिफोर यू, यू से पहले पी होगा, बट नॉट प्लान इन द सेम मंथ विद डब्लू, डब्लू के साथ पी नहीं होगा और सेम महीने में, ठीक है, जिसमें डब्लू रह रहा, तो भाई अगर इस कंडीशन को देखें तो हमारा पी कहाँ कहाँ आ सकता है, पी को लाना है यू के ऊपर, अब यू यहाँ पर तो पी यहाँ पर, यहाँ पर तो पी यहाँ पर, यू यहाँ पर तो पी यहाँ पर, है ना। डब्लू के साथ नहीं आना चाहिए कौन, पी, तो पहले वाले में डब्लू के साथ में आ गया, दूसरे वाले में नहीं है, पर तीसरे वाले में भी साथ में आ गया, तो टाटा बाय बाय, ऑप्शन नंबर सेकंड, केस नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो केस नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा, आर एस पी एस, सॉरी आर नहीं, पी एस क्यू डब्ल्यू यू वी टी आर, हाँ जी हाँ जी, कई लोग दे भी रहे, वेरी गुड, बेहतरीन, शानदार, बढ़िया, ठीक है, बेहतरीन, सही जा रहे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ये वाला ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन अब आपके सामने डायरेक्शन का है, आप सभी को बनाना है, 1 मिनट का समय मिलेगा, बना लो इसको फटाफट जल्दी से।
चलो भाई बना दो, फटाफट बना दो जल्दी से, जल्दी जल्दी इसको बना दो। बहुत ध्यान से बनाना है। चलो भाई, तो भाई डन 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 डन, डन आने शुरू हो गए भाई, डन आने शुरू हो गए भाई, वेरी गुड। दक्ष का सबसे पहले, वेरी गुड। खुशी, निशु, चलो चेक करते हैं। भाई आप लोग ना आज एक काम नहीं कर रहे हो यार, सेशन को लाइक वाइक चिपकाओ फटाफट जल्दी से, ठीक है। लिखा है पॉइंट एल एम इज अ 16 मीटर ईस्ट ऑफ ए क्यू। तो ए क्यू बनाया, ए क्यू के ईस्ट में एल एम बनाना है भाई, तो ईस्ट में ले गए और किसको बना दिया, एल और एम को बना दिया, ठीक है। 8 मीटर, छोटा छोटा बनाते हैं ना, ज्यादा बड़ा बनाएंगे तो गलतियां होंगी, जगह कम बचेगी। आगे क्या लिखा हुआ है, पॉइंट आर पी इज 6 मीटर साउथ ऑफ ए क्यू। तो ए क्यू के साथ साउथ में जाना है, मतलब इधर आ जाओ, और ये कौन आ रहा है, साउथ में आ रहा है आर पी, आर और पी आ गए। के बाद आगे क्या लिखा हुआ है, लिखा है वाई बी इज अ 4 मीटर नॉर्थ ऑफ एल एम, 4 मीटर, और ये कौन है, वाई और बी है, और ये कितना है भाई, 4 मीटर है, ठीक है ना। फिर लिखा क्या है, पॉइंट टी डब्ल्यू इज एग्जैक्टली बिटवीन एल एम, एल एम के बीच, एल एम और ए क्यू, एल एम और ए क्यू के जस्ट मिडिल में कौन आने वाला है, टी डब्ल्यू। इसका मतलब कि मिडिल में यहाँ चिपका दो टी डब्ल्यू को, ये आ गया टी और डब्ल्यू, है ना। ऐसे भी कर सकते हो, इसको यहाँ से छोटा छोटा बनाओ, यहाँ पे लिखो टी और डब्ल्यू, यहाँ पर ही कर दो, तो ये भी 4 हो जाएगी और ये भी 4 हो जाएगी। उसके बाद क्या बोला इसने, उसके बाद बोला है, ओ 4 क्यों होगी, ये तो 16 थी ना, हाँ ये तो 16 थी, तो ये आपकी है 16, तो इसका मतलब यहाँ पर है ए, 3 वाले में यहाँ पर आएगा टी, यहाँ पर आएगा डब्ल्यू, इधर आएगा, यहाँ पर आएगा 8 और यहाँ पर आएगा 8, 8 और 8 16 हो गया, है ना। हाँ, फिर लिखा है पॉइंट एल, पॉइंट एस एक्स इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ आर पी, तो इधर से आओ 8 मीटर पर, और यहाँ पर कौन आ जाएगा, एस और एक्स आ जाएगा, वो भी 8 मीटर। ध्यान रखो टी डब्ल्यू के जस्ट नीचे आएगा एस और एक्स, टी डब्ल्यू के जस्ट नीचे। सेम फिगर कितने लोगों का आ रहा है, सेम फिगर कितने लोगों का आ रहा है, ठीक है ना। हाँ जी बता दो भाई फटाफट, सेम फिगर कितने लोगों का आ रहा है भाई, बेहतरीन, चलिए सेम 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 सेम। चलो भाई, लिखा है इन विच डायरेक्शन एस एक्स विद रिस्पेक्ट ऑफ वाई बी, वाई बी के रिस्पेक्ट में एस एक्स किस जगह पर है, तो वाई बी कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, एस एक्स कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है। एक बात आपको पता है, ये होता है वेस्ट, ये होता है साउथ, दोनों के बीच में आता है साउथ वेस्ट। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला ये रहा, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एस एक्स एंड एल एम, जल्दी से बता दो। तो भाई जल्दी से देखो, एस एक्स और एल एम, एस एक्स कहाँ है, ये है, एल एम कहाँ है, ये है, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है। एक बात आप सभी को पता होनी चाहिए, ये वाला तो आपका 6 है ना। अब एक चीज हमें क्लियर करनी है, वो क्या करनी है, बहुत ध्यान से, आपसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब ये पूछ रहा, तो यहाँ से यहाँ तक एक बनेगा ये राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, और जहाँ लगेगी पाइथागोरस, ये 8 है और ये है 6, तो ये 8 ये 6, तो ये कितनी हो जाएगी 10। अब ये बताना जरूरी तो नहीं है ना 10 कैसे आएगा, 10 ऐसे आएगा भाई, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है पता नहीं, बेस कितना है आपका यहाँ पर 8 का स्क्वायर, ये आपका 6 का स्क्वायर, दोनों को किया तो ये आ गया 64, ये आ गया कितना 36, दोनों का सम आ गया 100, रूट में डाला आ गया 10, का मतलब 10 मीटर हमारा राइट आंसर।
10 मीटर हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है इफ जीके इज 8 मीटर वेस्ट ऑफ वाईबी। वाईबी के वेस्ट में, वाई और बी के वेस्ट में जीके आ जाए, वो भी कितना आ जाए 8 मीटर। ठीक है, तो आपको बताना है देन हाउ फार पॉइंट जीके एंड पी एक्स, जीके एंड एस एक्स के बीच में कितना डिफरेंस आएगा। ठीक है ना, तो जीके आपको यहां लानी और ये 8 मीटर लानी, कितनी 8 और जी। अब आपसे ये है एस एक्स और ये है जीके, इनका पूछ रहा। तो भाई ये यहां से यहाँ 4 थी और ये नीचे 6 थी, टोटल हो गई 10। कितना हो गया 10 मीटर हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। 10 मीटर हमारा राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर सभी को, चलिए 10 मीटर हमारा राइट आंसर आ जाएगा। चलो भाई एक क्वेश्चन और करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग 30 सेकंड्स के साथ। अब तो 30 सेकंड में ही बनाने हैं आपको, क्योंकि कोडिंग आ चुका है। अब अगले 2.5 मिनट के अंदर आपको सारे क्वेश्चन 5 क्वेश्चन डन करने के लिए तैयार रहिए। चलो मैं तो इसको कह रहा हूँ 2-2 मिनट ही लो, क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग उसमें हमें मिनट्स लेने चाहिए। जैसे अब यहाँ पर छोटे से वर्ड सिर्फ टेक्स्ट का पूछा है, तो आपको सिर्फ टेक्स्ट ढूंढना है। इसका मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका 10 सेकंड का भी नहीं है ना। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे 10 के भी होते हैं, कुछ यहाँ पर 20 के भी होते हैं, तो हमें समझना होता है 10 पे करना है या 20 पे करना है। जल्दी से भाई, टाइम अप होने वाला है। हो गया, चलिए डन डन आ भी रहा, वेरी गुड। चलो तो भाई यहाँ पर लिखा है टेक्स, यहाँ पर भी लिखा है टेक्स, दोनों में कॉमन नंबर देखने चलेंगे। भाई कोई दिख रहा है, दोनों में कॉमन नंबर हमें 18 दिख रहा है। इसका मतलब कि टेक्स का आंसर 18, हलवा क्वेश्चन है ना, वो बोलते हैं हलवा, फ्री के नंबर। जल्दी से बताना है 63 और 32 किसका होगा, फटाफट जल्दी से, क्योंकि ये स्पीड का पार्ट है, इसको स्पीड में ही करना है। 63 और 32 ढूंढना पड़ेगा। 63 कहाँ दिख रहा है, 32 कहाँ दिख रहा है, क्या 32 रिपीट है या 63 रिपीट है। जल्दी से चेक करके बताओ फटाफट, क्या बनेगा, फटाफट जल्दी से बता दो भाई। चलो देख लेते हैं, है ना, देख लेते हैं। यहाँ पे है 32, ओके, और 32 हमें कहाँ कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, और कहीं 32 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। 63 हमें यहाँ दिख रहा है, 63 हमें यहाँ दिख रहा है, मतलब ये दोनों नंबर तो अकेले टहलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, है ना। ओके, तो 32 में बाकियों को एलिमिनेट करना है हमें। 15 15 उड़ जाएगा, 54 54 उड़ जाएगा, 18 18 उड़ जाएगा, मतलब अकेला वर्ड ढूंढ लो, वो हो जाएगा किसका 32 का। इस वाली कहानी में आपको क्या दिख रहा है, अकाउंट्स दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। उसके बाद के बाद क्या देखना था, टैक्स, टैक्स भी दिख रहा था। बैंक कहीं दिख जाए तो बन जाएगा, नहीं दिख रहा। पेएबल दिख जाए, पेएबल भी कहीं नहीं दिख रहा, और बैंक भी कहीं नहीं दिख रहा। दिख रहा, दिख रहा, बैंक ये दिख रहा और ये दिख रहा, इसका मतलब पेएबल ही आंसर आएगा। 32 का आंसर क्या हो जाएगा, पेएबल। 32 का आंसर पेएबल। 63 को ढूंढना है और 63 टॉप मोस्ट पे बैठा हुआ है, ठीक है। 38 कहीं दिख रहा है, चलो उसको भी काट पीट डालते हैं ना जल्दी से। 15 15 कट जाएगा, 38 और 38 कट जाएगा, 74 ऑप्शन में है और 63 भी है, दोनों अलग अलग है। इसका मतलब कि दो ऐसे निकलेंगे जो अकेले अकेले। कोई और देख लेते हैं क्या क्या इसमें कॉमन मिल रहा है। रिसीवेबल, रिसीव्ड, रिसीव्ड मिल रहा है, अमाउंट एंड डिपॉजिट नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब अमाउंट और डिपॉजिट यहीं चिपकने वाले है ना, तो या तो यहाँ पर आएगा अमाउंट या फिर आएगा डिपॉजिट, दोनों देख लेते हैं। पेबल सेम रहेगा, तो पेबल, पेबल, अमाउंट, डिपॉजिट, ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई हमारा राइट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन फटाफट बता दो भाई, जल्दी से, जल्दी से बना दो भाई फटाफट, जल्दी से। ऐड आ गया है, आता रहता है बेटा, वो क्या ही करे। चलिए भाई चेक कर लेते हैं ना। तो एक्सपेंस एसेट उसका लिखा है 80 एंड 12,
ठीक है। एसेट्स कहाँ लिखा है नहीं पता, लिखा है ये लिखा है एक्सपेंसेस यहाँ लिखा है। और आपसे पूछ रहा है डिटेल्ड एंड सॉरी डेबिट्स एंड अकाउंटेंट का, तो अकाउंटेंट तो आपको ये मिल जाएगा, छप जाएगा यहाँ से, कॉमन ढूंढ लो, दोनों लाइनों में कॉमन 54 है, तो भाई 54 वाला तो हमारा आंसर बनना ही बनना। 54 कहाँ कहाँ दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा हटा दो, ये नहीं दिख रहा हटा दो, तो ये और ये बचे। ठीक है, के बाद इसने बोला है क्या, एक्सपेंसेस एंड एसेट्स। एसेट्स वाला वर्ड हमें ऊपर कहीं दिख रहा है बिल्कुल, और डेबिट्स नहीं दिख रहा। हमें एक्सपेंसेस को ढूंढ लेना चाहिए क्योंकि इसके साथ डेबिट लगा हुआ है ना, एक्सपेंसेस का ढूंढ लेना। अब हम अगर इस वाले कहानी में देखें तो यहाँ पर 80 मिल रहा है, और दूसरा कौन सा नंबर हमको यहाँ पर अकेला टहलता हुआ दिखाई पड़ रहा है भाई, तो वो 65 दिख रहा है ना। और इसने यहाँ पर 80 दे दिया तो 110 65 ही आंसर बनने वाला है। तो आपके पास 54 के साथ 65 चिपका दो, ऑप्शन नंबर बी चले जाएंगे। ये वाले क्वेश्चन बढ़िया होते हैं है ना, ये क्वेश्चन बढ़िया होते हैं, फ्री के नंबर होते हैं, बस टाइम खाते हैं। हाँ बिल्कुल टाइम खा जाते हैं। ये वाला बनाओ जल्दी से बनाओ, फिर आप सभी के लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी होंगे। चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है 23, 18 और 38 को बनाना है। तो 23 आपको कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, 18 आपको तो 2 जगह दिख रहा था, और 38 भी आपको 2 जगह दिख रहा है ना। तो दो जगह वाले तो आसानी से मिल जाने वाले हैं। तो 18 दोनों में ढूंढ लो, यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, टैक्सेस दिख रहा है, तो टैक्स चिपका दिया। 38 कहाँ पर दिख रहा है, 38 दूसरे में दिख रहा है, पहले में दिख रहा है, तो दोनों में रिसीव्ड चिपका दिया है ना, रिसीव्ड चिपका दिया। अब बचा 23 हमको 38 वाले के साथ दिख रहा था यहाँ पर है ना, 23 और कहीं तो नहीं दिख रहा, तो 23 मतलब टैक्स रिसीव्ड कहीं लिखा है, टैक्स रिसीव्ड। अब पब्लिक और बैंक और टैक्स रिसीव्ड यहाँ भी लिखा है, अकाउंटेंट तो होना नहीं, हटा दो, ये तो हो नहीं सकता है, मतलब सी और डी में कोई ना कोई आंसर मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर कोई ना कोई आंसर मिलने वाला है। तो 23 वाले पे हमें देख लेते हैं। अच्छा 23 तो यहाँ पर भी दिया है, तो दोनों में देख लो भाई क्या दिया हुआ है, दोनों में दिया है पब्लिक कॉमन दिया है, क्या दिया है, पब्लिक कॉमन दिया है। तो ऑप्शन नंबर ई के साथ चले जाएंगे हम लोग, इसके साथ ई के साथ चले जाएंगे, ई हमारा राइट आंसर है। चलिए तो अब आते हैं एक और बेहतरीन से क्वेश्चन पर, वो क्वेश्चन है आपका ये रहा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक क्वेश्चन तो पेपर में छप ही रहा है, एक क्वेश्चन तो पेपर में छप ही रहा है, तो इसको कर लो फटाफट, जल्दी से इसको कर दो, फटाफट बना दो इसको। जल्दी से इसको बना दो भाई फटाफट। चल आंसर नहीं आ रहा है भाई, आंसर तो आपके नहीं दिख रहे पेयर फॉर्मेशन में, जल्दी से बताओ। अलग अलग आंसर है, कुछ लोग 5 कह रहे हैं, कुछ लोग मोर देन 5 कह रहे हैं है ना, कुछ लोग 5 के साथ जा रहे हैं, कुछ लोग मोर देन 5 के साथ जा रहे हैं। चलो चेक कर लेते हैं, 5 या फिर मोर देन 5। तो भाई यहाँ पर क्या लिखा है, 4 5, तो एक तो पेयर यहीं पर है, फिर 8 25 4, 8 25 और 4, तो 4 के बाद कुछ और 25 से और नहीं बन रहा, 8 से भी कुछ नहीं बन रहा, फिर आर के बाद यहाँ पर 18 1 20 9 15 और 14, तो 14 15 एक बन रहा। एक से देख लेते हैं, एक के बाद 2 3 4 5 6 7 नहीं बन रहा, 4 से देख लेते हैं, 5 6 7 8 नहीं बन रहा, 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 नहीं बन रहा। ओके एक से देखो भाई, एक के बाद 2 3 4 5 नहीं बन रहा, एक के बाद 2 3 4 5 6 7 नहीं बन रहा भाई, यहाँ से भी नहीं बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, बट
18 से चेक कर लेते हैं, 18 19 20, तो 18 19 20 एक बनता हुआ दिख रहा है, 18 से 20 बन रहा। चलिए भाई बन रहा है कि नहीं बन रहा, पर एक और देखने लायक, तब 5 से चेक करो जरा, 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 5 से 14 बन रहा है। 14 से भी चेक करते हैं, 14 के बाद 15 बन रहा, 15 16 17 18 19 20 नहीं बन रहा, 15 16 17 18 19 20 नहीं बन रहा। अब क्या देखते हैं, 4 से देखो, 5 6 7 8 9 10, ये तो नहीं बन रहे, तो 3 तो आपको अपन को मिल गए, 3 तो अपन को मिल गए है ना। 4 से भी एक बार चेक करके देखते हैं, क्या 4 से बन जाए, है ना भाई, 4 से भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर 5 से बना है तो 4 से भी बनना चाहिए, 4 5, तो 4 से 18 एक ये 14 बनेगा, 4 से 14 कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 5 हो गए, 5 हो गए, कोई छूटा है क्या, जल्दी से बताओ कोई छूटा है क्या, को एक बार चेक कर ले। 4 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अच्छा 5 से 14 हो चुका है, फिर 8 से देख लेते हैं, 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16, नहीं हो सकता, 25 से तो हो ही नहीं सकता, 4 से, तो भाई ये मेरे को तो 5 दिख रहे हैं, मेरे को तो 5 दिख रहे हैं भाई, 4 से 5 से 14 हो गया है, 8 से 15, 8 से 15, 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15, 8 से 15 भी है, तब तो होगा भाई 1 2 3 4 5 6, मोर देन 5, मोर देन 5 हमारा राइट आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकन ही है, ठीक है ना, तो इसमें तो आपको टाइम लगता ही लगता है। इसको बताओ, जो चीज हम यहाँ कर रहे होते हैं ना, जो चीज हम यहाँ पुट कर रहे होते हैं, वही चीज हमको यहाँ पुट करनी है। यहाँ पर लेटर्स थे, उनकी नंबरिंग करी, यहाँ पर डायरेक्टली आपको नंबरिंग में ही आंसर ढूंढना होता है, ठीक है ना। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को एज अ होमवर्क में कर सकते हैं, इसमें एज अ होमवर्क में इस क्वेश्चन को कंसीडर कर लेते हैं, तो इसको हम लोग एज अ होमवर्क में करने वाले हैं सभी लोग। कमेंट में होमवर्क में आंसर चाहिए, और सभी को ये भी बताना है कि सेशन कैसा लगा। हाँ जी, सेशन कैसा लगा है आप सभी को बताना है, और भाई जरा ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप लोग लाइव भी कम आते हो और बाद में वीडियो देख भी नहीं रहे हो, नहीं देखोगे नुकसान अपना उठाओगे, है ना। चलो, इन्फॉर्मेशन छोटी सी वो वाली, जो हमारा नया फाउंडेशन आ चुका है, तो वो सारे नए बच्चों के लिए है, जो बच्चे अभी इनरोल्ड करना चाहते हैं 2026 के लिए। जी हाँ, 19 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, जो 27 19 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, 27 से प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। सर आप पढ़ाएंगे, नहीं बेटा इस वाले बैच में मैं नहीं पढ़ा रहा, इस वाले बैच में मैम पढ़ा रही हैं, तो आपको मैम पढ़ाती हुई इस वाले बैच में दिखाई पड़ेंगी, ठीक है ना। दिवाली धमाका है आप सभी के लिए, लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, ध्यान से समझिएगा, लाइव भी मिल जाएगा, रिकॉर्डेड मिल जाएगा, पीडीएफ में मिल जाएगी, क्लास नोट्स भी मिल जाएंगे, और प्री प्लस मीन्स दोनों कवर हो रहा है, तो आप कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, अभी ऑफर में 499 का है, 1499 का सॉरी, और ये 25 तारीख तक ही है, कब तक है, 25 अक्टूबर तक ही है ये, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं अपने 5 बजे वाले सेशन में। ये आपका डे का शेड्यूल है, सारी क्लासेस के अकॉर्डिंग प्रॉपरली चलती हैं, आप इसको देख सकते हैं, और रोजाना शाम 5 बजे रीजनिंग की क्लास आपको मिलेगी। तो भाई इस पे आप आकर प्रैक्टिस जरूर करिए, जो बच्चे लाइव नहीं देख पा रहे हैं वो रिकॉर्डेड देखिए, ठीक है, बट देखिए जरूर, क्योंकि क्वेश्चंस को वेराइटीज मिल जाएंगी, इतना प्रैक्टिस के लिए मटेरियल आपको यूट्यूब के अलावा कहीं मिल भी नहीं रहा, मैं करा भी रहा। अब अगर आप ध्यान से देखो, हम लोग 9वां सेशन करने जा रहे हैं, और हर सेशन में कम से कम 30 क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं, रोज 2 से 3 पजल कर रहे हैं, रोज आपके पास इनइक्वालिटी कर रहे हैं, रोज सिलोगिज्म कर रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए इससे अच्छा ऑप्शन क्या मिलेगा बेटा, है ना। और आप सभी को कमेंट में एक चीज और बतानी है, क्या आप लोग टॉपिक वाइज क्लासेस चाहते हैं, जल्दी से टॉपिक वाइज चाहते हैं, अगर आप टॉपिक वाइज चाहते हैं तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। और बहुत जल्द हम लोग टॉपिक वाइज सेशंस को भी कवर करने वाले हैं। एक सिलोगिज्म का सेशन मैंने कर दिया है, आप उसको देख सकते हो, सिलोगिज्म का देख सकते हो, बहुत ही बेसिक से पढ़ा है, जिसको कुछ नहीं आता वो
स्टार्ट किया है मैंने सिलोगिज्म, तो वहां से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, एक एक टर्म के बारे में सिलोगिज्म बताया है, मैं आपको उसका थंबनेल भी इसमें कमेंट बॉक्स में पिन करा दूंगा, इसका वीडियो लिंक भी पिन करवा दूंगा, तो आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कर लो, या डिस्क्रिप्शन में जाकर उस चीज़ों का भी देख सकते हैं, क्योंकि मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको पजल वाली भी क्लास ऐड करवा दी है और आपके पास सिलोगिज्म की भी ऐड करवा दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन से आप वहां से देख सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और सेशन में कल 5 बजे, तब तक के लिए सभी लोग मस्त तरीके से अपनी फेस्टिवल को एंजॉय करिए और फिर से वापस फैक्ट्री पर आने की तैयारी कर लीजिए 5 बजे रोजाना रीजनिंग सेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद टू ऑल।